वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं। नमस्कार सभी भूतपूर्व सैनिकों को। आपने देखा किस प्रकार से मोदी ने एक बार फिर से रैली में वन रैंक वन पेंशन का जिक्र किया और अब की बार क्या कहा है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंत में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते कि मोदी सरकार हर बार अपने गुणगान करती रहती है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों की इतनी लंबित मांग, जो जंतर मंतर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक बैठे, कपिल फौजी बैठा है और भी बहुत सैनिक, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक है और जो घर से रहकर भी बहुत सारे ऐसे हमारे वेटरन्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखते हैं, उनके लिए जय हिंद भी लिखते हैं। तो बहुत से पेंशनधारक घर से भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार लोगों को क्या दिखा रही है? रैलियों में वोट लेने के लिए ये दिखा रही है कि हमने भूतपूर्व सैनिकों को पैसा दे दिया वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का। लेकिन असलियत अगर देखी जाए तो असलियत इससे बिल्कुल ही अलग है। जमीनी हकीकत देखी जाए तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों को फायदा नहीं दिया गया, ना ही उन वीर नारी वीरांगनाओं को फायदा दिया गया है दोस्तों, जिनके जो पति थे उन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। उनको मोदी सरकार फायदा नहीं देना चाहती। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर अभी भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं और जब तक उनको उनके हक नहीं मिल जाएंगे वे वहां से खड़े नहीं होंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है। दोस्तों अब आप सुनिए आखिरकार मोदी वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के बारे में और क्या क्या कहते हैं, देशवासियों को सुन सकते हैं। मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब तक सैनिकों को जो निवृत्त है वन रैंक वन पेंशन के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब आप कल्पना करिए, कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने 500 करोड़ रुपए की पोटली बनाकर वो झूठ बोलती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़। ये भाजपा सरकार है जिसने 70,000 करोड़ रुपए देकर वन रैंक वन पेंशन को लागू किया है। साथियों, जब नीयत साफ होती है, जब खुद पर भरोसा होता है, तो गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है। हमने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी। आज देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है वो सब देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, 3 तलाक के चलते मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय कई पीढ़ियों से हो रहा था। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी, लेकिन हर बहन के आंसू पहुंचने की इच्छा शक्ति के कारण हम 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए। इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है।